नमस्कार, मैं हूं कमलदीप सिंह। आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए इंग्लिश लेसन के साथ। दोस्तों, मुझे एक इंग्लिश लर्नर ने रिक्वेस्ट की थी यूज़ टू वर्सेस आई एम यूज़ टू के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे यूज़ टू वर्सेस आई एम यूज़ टू के ऊपर। आइए पहले बात कर लेते हैं हम यूज़ टू का प्रयोग इंग्लिश सेंसेस में कैसे और कब किया जाता है। जब हमने इंग्लिश सेंटेंसेस के माध्यम से ये बताना है कि हम कोई काम पास्ट में करते थे, रेगुलर रूटीन में करते थे, या फिर वो हमारी हैबिट थी, या फिर किसी और की हैबिट थी, या फिर कोई और करता था, या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल पास्ट में किया जाता था पर अब नहीं यूज़ किया जाता। ऐसे सेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। आम सेंटेंसेस की तरह इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे, देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंसेस में हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे, देन हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल्स लेकर। अगर हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार टेनिस खेला करता था, यानी कि पास में खेला करता था, वो मेरी रूटीन थी, पर अब मैं कभी कभार खेलता हूँ, अब मेरी वो रूटीन नहीं है। ऐसे वाक्य में हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई यूज़ टू प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक, नाउ आई ओनली प्ले ओकेशनली। आपने ये सेंटेंस को इंग्लिश में सुना होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे यूज़ टू का प्रयोग करना है इंग्लिश सेंसेस में। आइए एक और सेंटेंस लेकर समझ लेते हैं। शी यूज़ टू लिव इन ए स्मॉल विलेज बिफोर शी मूव टू दिस सिटी, यानी कि वो शहर आने से पहले एक छोटे से गांव में रहा करती थी। यानी कि इसमें भी हमने ये बात क्लियर बता दी कि वो पास में एक छोटे से गांव में रहती थी पर आजकल वो शहर में रहती है। एक और सेंटेंस, इन दी पास पीपल यूज्ड टू वॉक अ लॉट मोर देन टुडे, यानी कि पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करें कि लोग पुराने ज़माने में आजकल से अधिक पैदल चला करते थे, क्योंकि उस समय गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाता था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं थी। दोस्तों, ये आपने देखा है कि हमने कैसे यूज़ टू का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। दोस्तों, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ टू कन्वर्ट हो जाता है डिड नॉट यूज़ टू। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। यूज्ड यूज़ की सेकेंड फॉर्म है, डिड डू की सेकेंड फॉर्म है, और जब भी हम पास्ट में कोई नकारात्मक बात करते हैं तब कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक सेंटेंस में 2 यूज़ नहीं की जाती। इसलिए हम डिड नॉट यूज़ टू यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ का प्रयोग करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल्स लेकर समझ लेते हैं। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक बट नाउ ही डज। पहले वो सिगरेट नहीं पिया करता था, अब वो पीता है। Humans did not used to live in houses, but now they do. पहले लोग घरों में नहीं रहा करते थे, अब रहते हैं, क्योंकि पहले लोग, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले लोग गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। अब हमारा सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो गया, हम सभी घरों में रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूज़ टू को हम क्वेश्चन फॉर्म में यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि मेरा मतलब है व्हाट से शुरू होता है, वेयर से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, तब हम पहले वो वर्ड यूज़ करेंगे, देन उसके बाद डिड। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है सो सबसे पहले हम डिड, बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब है अगर हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। अब आइए एग्ज़ाम्पल लेकर समझ लेते हैं। वेयर डिड यू यूज़ टू लिव? आप पहले कहाँ रहा करते थे? ये था वाक्य जो वेयर के साथ शुरू होता है। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। डिड यू यूज़ टू प्ले टेनिस मोर ऑफन? क्या आप पहले टेनिस अक्सर खेला करते थे? सो दोस्तों ये था यूज़ टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंसेस में, नेगेटिव सेंसेस में एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस में। मुझे उम्मीद है कि आपको यूज़ टू का प्रयोग हमने कैसे इंग्लिश सेंसेस में यूज़ करना है अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी वीडियो के नेक्स्ट कंसेप्ट की, आई एम यूज़ टू। आई एम यूज़ का प्रयोग हम ये बताने के लिए करते हैं इंग्लिश सेंसेस में हम कोई काम रूटीन में कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अब हमें वो काम करने की आदत हो चुकी है, हम आदी हो चुके हैं, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ जैसे यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस यूज़ किया है आई देन हेल्पिंग वर्ब एम देन यूज़ टू। दोस्तों हम यूज़ टू का प्रयोग दूसरे प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि दे आर यूज़ टू, शी इज़ यूज़ टू, ही इज़ यूज़ टू, वी आर यूज़ टू। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ हम आई एम यूज़ टू की ही बात करेंगे, हम बाकी प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब्स की भी बात करेंगे। सो आइए अब हम एग्ज़ाम्पल लेकर समझ लेते हैं। इट्स वेरी हार्ड वर्क बट आई एम यूज़ टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स। हाँ ये बड़ा सख्त काम था पर अब मैं घंटों काम करने के लिए आदी हो गया हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है, जब हम बात करते हैं आई एम यूज़ टू या इस प्रकार और प्रोनाउंस की, तब हम वर्ब के साथ ing का प्रयोग करते हैं। ये अक्सर लोग गलती करते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आपने ये गलती नहीं करनी, आपने वर्ब प्लस ing का प्रयोग करना है। आइए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। Yes, it's very hard, but I have lived here for 10 years, so I'm used to it now. हाँ यहाँ पर बहुत गर्मी है पर मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रहा हूँ, अब मैं इस गर्मी में रहने का आदी हो गया हूँ। सो दोस्तों ये था प्रयोग आई एम यूज्ड टू का इंग्लिश सेंटेंसेस में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई एम यूज्ड टू कन्वर्ट हो जाएगा आई एम नॉट यूज्ड टू, या वी आर यूज्ड टू वी आर नॉट यूज्ड टू, दे आर यूज्ड टू दे आर नॉट यूज्ड टू। सो इस प्रकार हम इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। आई एम नॉट यूज्ड टू स्पाइसी फूड, इट अपसेट्स माई स्टमक। दोस्तों मैं स्पाइसी फूड खाने के आदी नहीं हुआ, ये मेरा पेट ख़राब कर देता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात का और ध्यान दीजिए, मैंने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिंपल बोला है आई एम नॉट यूज्ड टू स्पाइसी फूड। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करता दैन मुझे प्लस ing का इस्तेमाल करना पड़ता। जैसे आप एक एग्जाम्पल्स में देखिए, आई एम नॉट used to eating spicy food, it upsets my stomach। सो ये दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, पर आपने ध्यान देना है कि अगर आपने वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो देन आपने ing ज़रूर लगाना है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम क्वेश्चन फॉर्म का कैसे प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप एग्जाम्पल देखते ही समझ जाएंगे। आर यू used to learning English every day?
क्या आप इंग्लिश हर रोज़ सीखने के आदी हो गए हो? सो दोस्तों, ये था सेंटेंस फॉर्मेशन क्वेश्चन फॉर्म में। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों, ये था यूज्ड टू वर्सेस आई एम यूज्ड टू के ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, और आप मुझे कोई फ़ीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर, मेल आईडी जो चैनल डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। धन्यवाद।